हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का अपना टॉपिक है क्लाउड्स। बादल। बादलों के प्रकार। बादल कितने प्रकार के होते हैं, कितनी ऊंचाई पे बनते हैं, क्या क्या नाम है उनके, कौन से मेघ वर्षा करते हैं, कौन से नहीं करते, अगर वर्षा करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये सब आज अपन लोग देखने वाले हैं। बादलों के बाद अपन लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार, वर्षा कितने प्रकार से होती है। तो बादलों को शुरू करते हैं। और बादलों को शुरू करने से पहले पिछली क्लास में अपन लोग देख चुके थे कि बादल बन कैसे रहे हैं। मैं आपको पूछूं कि आप बताओ भाई, बादल क्या हैं, तो आप क्या बताएंगे। ये मान लो कोई बादल है, लेकिन बादल क्या है। मैं कहूंगा सर, बादल पानी की महीन महीन बारीक बारीक बूंदों या बर्फ के महीन महीन कणों का एक समूह है। इसमें मिलियंस ट्रिलियंस वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदें या बर्फ की महीन महीन कण, उनका एक समूह है जिसे हम बादल कहते हैं। क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। सर, ये मुझे ये बता दो कि इसमें पानी की बूंदों का समूह है या बर्फ के छोटे छोटे कणों का समूह है। तो मैं कहूंगा कि अगर वायु जो संतृप्त हुई है, अगर वायु जो संतृप्त हुई है, अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट के अबव, फ्रीजिंग पॉइंट समझते हो ना क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट? पिछली क्लास में सब मैं बता चुका हूं, एक बार देख लेना। फ्रीजिंग पॉइंट होता है अपना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस प्रकार से हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे, अपना तापमान पर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता जाता है। तो अगर ये तापमान हमारा 0 डिग्री पे पहुंच जाए तो हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गया है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर -1, -2, -3 माइनस में जा रहा है तो हम कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर निकल गया है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से तापमान हमारा ऊपर गया तो बर्फ के आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, क्योंकि तापमान माइनस में पहुंच चुका। अगर ये तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5, 7 जो भी रहा हो, तो बर्फ की बूंदें बनेंगी, पानी की बूंदें बनेंगी। पानी की बूंदें, क्योंकि तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है, अभी ऊपर नहीं गया। ऊपर जाएगा तो आइस क्रिस्टल बनेंगे, और नीचे रहा तो पानी की बूंदें बनेंगी। इतना क्लियर? तो बादल क्या है अपने बेसिकली? बादल सर छोटे छोटे महीन आइस क्रिस्टल या बर्फ के छोटे टुकड़े या पानी की छोटी छोटी बूंदों के समूह हैं। कितने मिलियंस और ट्रिलियंस पानी की बूंदें हैं, इनके समूह को मैं बादल बुला रहा हूँ। सर, ये बादल वायुमंडल में कैसे पहुंच गए? तो मैं कहूंगा कि पिछली क्लास को याद करिए, पिछली क्लास को याद करिए। अगर पिछली क्लास याद ना आए तो मैं बता देता हूँ। ये आपका सरफेस था, पेड़ लगा देता हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई वाटर बॉडी रही होगी, जल स्रोत रहा होगा। अब सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है, ये अपने सूर्य महाराज हैं। इन्होंने जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में, लघु तरंगों के रूप में जो ऊष्मा इस वाटर बॉडी को दी, तो इसका जो वाटर था वो वीक बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्या है पानी में? H2O, H2O के तो H2O, H2O, यह क्या है? पानी ही तो है H2O। अब ये जितने भी पानी के कण थे, पार्टिकल्स थे, वो एक वीक बॉन्ड के जरिए आपस में बंधे हुए थे। जब ये ऊष्मा यहाँ से आई और तो इस ऊष्मा ने इन वीक बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। और ये लिक्विड जो पानी यहाँ पे द्रव अवस्था में था, वो इस हीट के कारण, इस हीट के कारण गैसियस फॉर्म में जाने लगा, गैस अवस्था में आ गया। और इस अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा काम में आई है, यहाँ पे जो ऊष्मा लगी है, मैं उसको लेटेंट हीट, क्या? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कह रहा हूँ। गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
गुप्त ऊष्मा का काम है किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना। अगर वो लिक्विड है तो गैस में, ठोस है तो लिक्विड में, या सीधे ठोस से गैस में भी। उसमें जो ऊष्मा की खपत हो रही है उस ऊष्मा को मैं गुप्त ऊष्मा कह रहा हूँ। अब इस गुप्त ऊष्मा की वजह से यहाँ पे जो एयर थी वो कन्वेक्शनली राइज करने लगी ऊपर की तरफ वर्टिकल फॉर्म में, और इस राइज करने के साथ साथ यहाँ पे जो पानी की बूंदें थी वो भी गैसियस फॉर्म में आकर ऊपर जाने लगी। अब आपको पता है जितनी ऊपर जाएंगी तापमान में अब कमी होगी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोमीटर। अब क्या होगा, जहां भी ऊपर ये जाएंगी तो ऊपर जाने के बाद हवा की कैपेसिटी, आर्द्रता सामर्थ्य होगा कम, कम होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। जहां पे जाके ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, वायु संतृप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतृप्त, अर्थात हवा की वाटर वेपर को होल्ड करने की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी, वहीं पे अपनी वायु संतृप्त हो जाएगी। वायु संतृप्त होने के बाद ये जो गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर था अब ये लिक्विड फॉर्म में आने वाला है, लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, छोटी छोटी महीन पानी की बूंदों के रूप में आ गया। तो यही अपने बादल बन गए। क्या बन गए? बादल बन गए। तो अब हम देखने वाले हैं कि बादल अब कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं, और जहां जहां पे बन रहे हैं उनके नाम क्या हैं, बारिश कैसे क्या करते हैं। क्लियर? तो ये देख लो सबसे पहले तो बादल आखिर हैं कितने प्रकार के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये स्पष्ट करके, क्लाउड्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो ये हाइट के हिसाब से हाई क्लाउड्स, ऐसे बादल जो बहुत ऊंचाई पे बन रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे, नाम क्या है, ये बिल्कुल नहीं देखना, ये मैं बताऊंगा आगे अभी। मतलब जो अधिकतम ऊंचाई पे बन रहे हैं उनको मैं हाई क्लाउड्स बुला रहा हूँ। जो मध्यम ऊंचाई पे बन रहे हैं उनको मिड क्लाउड्स, मध्यम बादल। और जो कम ऊंचाई पे बन रहे हैं उनको निम्न बादल। तो ये आपके हाइट के हिसाब से हो गए 3 प्रकार के। और एक चौथा है वर्टिकल डेवलपमेंट, मतलब ऐसे बादल जो वर्टिकल डेवलपमेंट के बाद बन रहे हैं। कौन से हैं, क्या हैं, आगे चर्चा करते हैं। फिलहाल आप याद रखिए कि मुख्यतः बादल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अब ये 4 से 10 प्रकार के बनने वाले हैं। नाम क्या है, कैसे है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बादलों के प्रकार पढ़ाने वाला हूँ, और यकीन मानिए आज आप यहाँ पे सब कुछ सीख के जाओगे। बादलों के नाम, वो वर्षा करते हैं नहीं करते, कहाँ पे मिलते हैं, क्या मामला है, पूरा का पूरा एकदम A to Z। और बिल्कुल पानी पानी, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपसे पहले आपने ये चैप्टर बादलों का कहीं देखा है, पढ़ा है, समझ में नहीं आया या आया भी है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आज जितना समझ के जाओगे उतना आज तक कभी नहीं समझा होगा। तो बस पेशेंस बना के मेरे साथ रहिए। इतनी बात तो आप जान गए हैं कि बादल क्या होते हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब ये जान लो कि ऊंचाई के आधार पे, ये आपका सरफेस है, पेड़ लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब ऊंचाई के आधार पे हम बादलों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। पहली कैटेगरी तो आपकी हाई, उच्च बादल जो अधिकतम ऊंचाई पे बन रहे हैं, यहाँ कहीं एक, यहाँ कहीं बन रहे हैं एक, यहाँ कहीं बन रहे हैं। तो आपके 3 प्रकार के बादल हम यहाँ पे ऊंचाई के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अब ऊंचाई पे भी ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रकार का बादल मिलेगा भाई, उनमें भी तो अंतर हो सकता है। तो उन्हें भी अपन लोग जो है देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाइयर हाइट्स के क्लाउड। हाइयर हाइट्स के क्लाउड, उच्च ऊंचाई वाले बादल, उच्च ऊंचाई वाले बादल जो सबसे अधिक ऊंचाई पे मिल रहे हैं उन बादलों को पढ़ने वाले हैं। तो उन बादलों को पढ़ने के लिए मैं आपसे अब कहूंगा कि आप एक नाम याद कर लो, केवल एक नाम। वो क्या है? वो है सर सर्रो या सर्रस। सर्रस कर लीजिए आप याद। हिंदी माध्यम पच्छाव, याद कर लीजिए आप बिल्कुल सही से। क्या? पच्छाव।
मतलब जो बादल ऊंचाई पे 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलने वाले हैं, 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे, मैं उनको सिर्रस कहूंगा। ये पहली बात तो इतना कर लो याद बस। कहीं भी सिर्रस लिखा आ जाए, समझ जाना कि सबसे अधिकतम ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। कितने ऊंचाई वाले? 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। दैट्स क्लियर। सिर्रस या पच्छाव एक वर्ड याद कर लिया आपने। अब मैं ये कहूँ आपसे कि अगर कोई बादल ऐसे हों जो लेयर्स में मिले, आपको परतों में आपको मिले, तो आप देख लो के पहचान लोगे ना कि हाँ ये परतों में मिल रहे हैं, परतों में मिल रहे हैं, लेयर्स में मिल रहे हैं। तो इनके लिए एक नाम याद रख लो आप, स्ट्रेटस। स्ट्रेटस मतलब लेयर्स में मिलने वाले बादल या स्तरीय, स्तरों में जो मिल रहे हैं, जो लेयर्स में मिल रहे हैं, उनके लिए एक नाम याद रख लो, स्ट्रेटस या स्तरीय। दूसरी, आपने कभी रुई देखी है? रुई जो रजाई वगैरह में भरवाते हैं अपन लोग सर्दियों के मौसम में। हाँ, जो इस तरह की होती है, रुई रुई रुई, कपास जैसी, कपास वही। तो इस तरह के, अगर आपको कहीं इस तरह के बादल मिलने लगे, इस तरह के बादल मिले, तो इनके लिए आप एक नाम याद रख लो, क्या? क्यूमुलस। क्या? क्यूमुलस या कपासी। क्या? कपासी। बस। अब बादल आपको या तो स्टेटस फॉर्म में मिलेंगे या कपासी फॉर्म में मिलेंगे, स्तरीय मिलेंगे या कपासी मिलेंगे। इतनी बात क्लियर। अगर लेयर्स में कहीं दिखे तो कहना कि ये स्तरीय बादल हैं, और कहीं अगर रुई जैसे फॉर्म में मिले, इस जैसे आकार में, तो कहना कि ये क्यूमुलस या कपासी बादल है। इतनी बात हो गई क्लियर। तो मैं आपको बता रहा था कि इतनी ऊंचाई पे जो बादल मिल रहे हैं, तो कितनी ऊंचाई पे सर? तो 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे। कितनी? 8 से 13। ध्यान दो, ध्यान, ये भीतों से टिक के, दीवारों से टिक के नहीं बैठना है, यहाँ पे ध्यान देना है क्लास में। 1 मिनट भी तुम्हारी यहाँ हुआ, यहाँ वहां हुई, तो बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मैंने कहा था कि सबसे अधिक ऊंचाई वालों के लिए एक नाम याद रख लो, क्या? सिर्रस। अब बेसिकली यहाँ पे 3 प्रकार के बादल मिलने वाले हैं, 3 प्रकार के। और जहां जहां भी सिर्रस या सिर्रो लगा हो, समझ जाओ कि ऊंचे वाले हैं। एक और लगा दो सिर्रो, और यहाँ पे एक लगा दो सिर्रो। अब 2 प्रकार के बादल मैंने आपको बताए थे। एक तो या तो वो स्टेटस फॉर्म में होंगे या क्यूमुलस फॉर्म में होंगे। क्यूमुलस, या तो वो स्टेटस फॉर्म में मिलेंगे या क्यूमुलस फॉर्म में मिलेंगे। अगर सिर्रो लगा है आगे, तो समझ जाओ तुरंत उच्च ऊंचाई के बादलों की बात हो रही है, 8 से 13 किलोमीटर ऊंचाई के बादलों की बात हो रही है। इसका हिंदी माध्यम पच्छाव, और ये पच्छाव स्तरीय। सिर्रो माने पच्छाव, स्टेटस मीन्स स्तरीय, पच्छाव स्तरीय। और ये, अरे होशियार हो तुम भाई, बता दोगे। पच्छाव कपासी, क्यूमुलस माने कपासी, और सिर्रो माने पच्छाव। कोई डाउट यहाँ पे? ऊपरी लेयर में 8 से 13 किलोमीटर की लेयर में 3 प्रकार के बादल मिलने वाले हैं, सिर्रस, सिर्रो स्टेटस और सिर्रो क्यूमुलस। बस पहचानना है हमें केवल सिर्रो से। सिर्रो लगा है, सबसे अधिक ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। स्टेटस लगा है तो परतों के फॉर्म में, लेयर्स में मिलने वाले हैं। अगर क्यूमुलस लगा है तो रुई की तरह, कॉटन की तरह, कपास की तरह मिलने वाले हैं। क्लियर। अब बात आई, सर ये वर्षा वर्षा करते हैं कि नहीं? तो मैं कहूंगा भाइयों, ये बताओ मुझे, वर्षा करने के लिए एक नाभिक की आवश्यकता होती है, इसका नाम है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रताग्राही नाभिक। क्या? आर्द्रताग्राही नाभिक। और आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होते हैं सर, ये बता दो। तो मैं कहूंगा सॉल्ट के महीन कण, या कोई पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट या डस्ट पार्टिकल, या डस्ट पार्टिकल। तो सर ये धूल कण, या तो धूल कण हो वहां पे वायुमंडल में,
धूल के कण या कोई प्रदूषित कण हो, क्या हो, प्रदूषित कण या नमक के कण हो। तो ये अगर कण मिल जाएंगे तो जो वायु संतृप्त हुई है, जो ऊपर जाके वायु संतृप्त हुई थी, आरएच मान 100 हुआ था और आर्द्रता सामर्थ्य हवा का कम हुआ था, पानी की बूंदें बनने की अवस्था में आ गई थी, लेकिन वो पानी की बूंदें किसी पदार्थ के परतः तो बनेंगी, उन्हें कुछ आधार तो चाहिए। वो आधार प्रदान करता है हमारा क्या, आर्द्रताग्राही नाभिक, जो क्या हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, पोल्यूटेंट हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। अब मुझे ये बता दो कि 8 से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक डस्ट पार्टिकल, पोल्यूटेंट और सॉल्ट वहां कहाँ मिलने वाला है। अब जब ये सब नहीं मिलेगा तो हवा संघनित, कंडेंस नहीं हो पाएगी, और जब हवा कंडेंस नहीं हो पाएगी तो वर्षा कहाँ से कर देगी, तो वर्षा कहाँ से कर देगी। तो मुख्यतः सामान्यतः ये बादल वर्षा नहीं करते, बट अब हाइट तो भैया 8 से 13 किलोमीटर है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। बादलों को किसी ने रोक के थोड़ी रखा है कि इससे ऊपर नहीं जाना तुम, इससे नीचे मत रहना तुम, थोड़ा बहुत रेट वेरी कर सकती है। तो अगर इन्हें थोड़े बहुत पोल्यूटेंट वगैरह मिल गए, डस्ट पार्टिकल मिल गए, तो थोड़े बहुत बादल उसके चारों ओर संघनित हो जाएंगे, और सरफेस से लगने वाले ग्रेविटी बल, सरफेस से एक बल कार्य कर रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल, तो वो इन पानी की बूंदों को अपनी ओर खींच लेगा और बारिश हो जाएगी। बट सामान्यतः वहां पे ये आर्द्रताग्राही नाभिक नहीं मिलता 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो ये बादल बारिश नहीं करेंगे, इतना याद रख लो, ये बादल बारिश नहीं करेंगे। जेट्स क्लियर। अब सर पच्छाव, पच्छाव स्तरीय, पच्छाव कपासी आपने बता दिया, याद भी कर लिए हमने, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा सिर्रस है, कौन सा सिर्रो स्टेटस है, कौन सा क्या है। मामला थोड़ा पेचीदा है सर, अगर कुछ बात बन जाती, कुछ दिखा देते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। तो मैं कहूंगा बिल्कुल देख लो सर। सबसे पहले देख लो पच्छाव मेघ ऐसे हैं, अगर तुम्हें कहीं इस तरीके से दिखें, कहीं पे इस तरीके से दिखें, देखो ये देख लो, ये देख लो, ये इस तरीके से कहीं तुम्हें दिखे, पंखनुमा संरचना में, तो केवल सिर्रस है ये, पंखनुमा संरचना। पक्षियों के वो पंख वगैरह नहीं होते, उस तरीके से अगर कहीं देखें तो कौन से हैं, सिर्रस। देखे होंगे भैया कहीं कहीं तो, हाँ हाँ बिल्कुल देखे होंगे। तो ये बादल देख लो, इस तरह के कहीं भी बादल दिखे तो तुरंत पहचान जाना कि ये क्या है, पहचान गए। तो आपका सिर्रस वर्ड क्लियर हो गया, सिर्रस बादल क्लियर हो गए, कौन से पच्छाव हैं ये। इस तरह के कई बादल दिखे तो कहना सर मैं इनको नाम से बता सकता हूँ कि ये सिर्रस बादल हैं, ये पच्छाव मेघ हैं, ये बारिश नहीं करेंगे, 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर आपको इस तरह के बादल कहीं दिख जाएं, इस तरह के, तो क्या कहेंगे आप, पच्छाव स्तरीय है ये, मैंने कहा था स्तर के स्तर मिल रहे हैं इनमें, विभिन्न स्तर मिल रहे हैं, लेयर्स मिल रहे हैं इनमें, लेयर्स। तो सर सिर्रस तो ये है, ऊंचाई वाले तो हैं, लेकिन ये लेयर के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो मैं इनको पच्छाव स्तरीय बुलाऊंगा, सिर्रो स्टेटस बुलाऊंगा। ये 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलेंगे और नो रेनफॉल की स्थिति होगी, बारिश नहीं करेंगे। क्लियर, क्लियर है ना। अब एक इमेज और देख लो, तुम्हारा मन न भरा हो तो, लेयर्स के रूप में इस तरीके से मिलते हैं ये देख लो, इस तरीके से मिलते हैं ये, तो इस तरीके से तुमने बहुत बार देखे होंगे ना, लेयर्स वगैरह ये बनाते हुए, देखो ये लेयर्स वगैरह जो है तो बना रहे हैं इस तरह के बादल। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि पच्छाव आपने देख लिए, आप देख के बता सकते हैं, पच्छाव स्तरीय को भी आप देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट कौन से मिल रहे थे अपने, पच्छाव कपासी। पच्छाव कपासी कैसे होते हैं सर, बता दो मुझे। मैं कहूंगा ये देख लो, ट्यूमुलस फॉर्म में मिल रहे हैं, किसमें, ट्यूमुलस फॉर्म में, कपास जैसी संरचना में मिल रहे हैं, देखो ये सब, देखो ये सब कपास जैसी संरचना में मिल रहे हैं, और अधिक ऊंचाई पे हैं, तो सिर्रो तो वर्ड अपने आप लग गया क्योंकि अधिक ऊंचाई पे है, और कपास जैसी संरचना में है तो क्यूमुलस भी लग गया, तो मैं इनको पच्छाव कपासी बुला सकता हूँ। 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे बता सकता हूँ, बारिश नहीं करेंगे।
क्लियर। और देख लो ये हैं आपके पच्छाव कपासी, ये वाले इस तरह के कहीं देखें तो अधिकतम ऊंचाई पे हैं, रुई के फॉर्म में हैं। क्लियर। हाँ हाँ, ये और देख लो, इस तरह के कहीं बादल दिखें तो तुरंत चिल्ला के कहिएगा सर इनको पच्छाव कपासी कहते हैं। और आपके आसपास खड़े व्यक्ति चौंक जाएंगे कि इसको नाम कैसे पता है, इसको ये भी पता है कि 8 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिल रहे हैं। ये इनका आकार देख के बता दे रहा है कि इनका नाम क्या है, पच्छाव कपासी है। ये वर्षा नहीं करेंगे, बहुत विद्वान लगता है कोई, सारा कुछ बता देंगे ना। हाँ, अब नेक्स्ट वन आ जाओ अपनी। ये ऊपर वाली लेयर आपकी साफ हो गई या सफा हो गई, क्लियर हो गई ना। अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। नेक्स्ट वन अपने ऐसे बादल जो आपको कहाँ पे मिलने वाले हैं, कहाँ पे, मध्यम ऊंचाई पे। क्योंकि ऐसे बादल जो हमें यहाँ पे हायर हाइट्स पे मिल रहे थे उनकी बात हमने कर ली। ये 8 से 13 किलोमीटर, हाँ 8 से 13, नो रेनफॉल, और इनके नामकरण भी कर दिया अपन लोगों ने। अब ऐसे बादल जो हमें मध्यम ऊंचाई पे मिलने वाले हैं, कहाँ पे, मध्यम ऊंचाई पे, मतलब सर 4 से 8 किलोमीटर ऊंचाई पे मिलने वाले हैं क्या। बिल्कुल सही पकड़े हो। अब मुझे ये बता दो तुम, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, इसका नाम ही है मध्यम, लो मैंने लिख दिया मध्यम, मध्यम ऊंचाई वाले, मिडिल हाइट्स वाले, मिडिल मिडिल नाम से आ रहा है ना समझ में कहाँ की बात चल रही है। मिडिल हाइट, मिडिल क्लास वाले लोग कौन सी कार अफोर्ड कर पाते हैं, क्या वो फॉर्चूनर ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो सर वो तो अल्टो ले पाएंगे, अल्टो ले पाएंगे बस। तो मैं कह रहा हूँ कि मिडिल मध्यम परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार अल्टो कार ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी अल्टो प्रकार के बादल मिलेंगे। जहाँ भी अल्टो लगा दिखे समझ जाओ कि मध्यम स्तरीय बादलों की बात हो रही है, मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। हिंदी माध्यम, यहाँ पे कहीं पे मध्यम या उच्च लिखा हो सकता है, उच्च। अगर उच्च या मध्यम कहीं लिखे तो समझ जाओ अल्टो वाले की बात हो रही है, मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। क्लियर। अब सर मुझे पता है दो तरह के बादल तो मुझे हर जगह मिलने हैं, कौन कौन से, एक तो स्टेटस मिलना है, एक क्यूमुलस मिलना है। कौन सा, क्यूमुलस। दो तरह के मिलने हैं मुझे सर। लेकिन अगर इनमें आगे अल्टो लगा हुआ दिखे, तो अल्टो लगा हुआ दिखे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है। कितनी हाइट वाले, सर 4 से 8 किलोमीटर। अब तो मैं तुम्हारे बिना बताए बता दूंगा कितनी हाइट पे मिलेंगे। नाम क्या है, अल्टो स्टेटस, मध्यम स्तरीय, मध्यम स्टेटस मीन्स बता चुका हूं स्तरीय, और यहाँ पे अल्टो मतलब मध्यम, क्यूमुलस मीन्स कपासी। तो या तो मध्यम कपासी या मध्यम स्तरीय, दो प्रकार के बादल हमें यहाँ पे मिलेंगे, दो प्रकार के। यहाँ पे 3 प्रकार के मिले थे। अब सर कहीं उच्च लिखा आ जाए तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। कहीं कहीं इस मध्यम की जगह ये उच्च लिख के दे देते हैं, उच्च। बस ये उच्च कहने से कुछ नहीं होता। उच्च, उच्च का मतलब सबसे ऊंचाई वाले नहीं है ये मध्यम ऊंचाई वाले हैं। नाम में क्या रखा है साहब, काम से जानो, काम से। काम क्या करते हैं सर ये, सर ये बरसात ठीक ठाक करते हैं। सर्वाधिक वर्षा ज्यादा एरिया में, बहुत बड़े लैंडमास में अगर वर्षा हो रही है तो समझ जाओ कि ये इनकी करतूत है। किसकी, मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की करतूत है। उन्हीं ने इतना ये पानी वानी बरसाया है। किसने, मध्यम ऊंचाई वाले बादलों ने। फिर जोनी आएगा कहेगा रेन रेन गो अवे, तो याद रखिएगा कि ये बादल वर्षा करते हैं, अच्छी खासी वर्षा करते हैं, और ज्यादातर एरिया में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वर्षा यही बादल करते हैं। क्लियर। क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, बादल बने यहाँ पे जाके, यहाँ कहीं इनसे इनको 4 से 8 किलोमीटर के बीच में ओशांक ड्यू पॉइंट मिल गया। ड्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट, ये क्या है, ये पिछली क्लास में बताया है, अच्छे से जाके देखो। ऐसा बिंदु
जहां पे ये वायु जाके संतृप्त हो रही है। क्या हो रही है? संतृप्त हो रही है ये हवा जाके। RH 100% जहाँ पे हो जाए, वही मान लो कि इसका ड्यू पॉइंट आ गया, बस खत्म। अब ये बादल यहाँ तक जाके 4 से 8 किलोमीटर के बीच में संतृप्त भी हुए जा रहे हैं, और संघनित होने के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी, आर्द्रताग्राही नाभिक, वो भी इनको मिल रहा है यहाँ पे, और पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आर्द्रताग्राही नाभिक इनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है यहाँ पे। तो सब कुछ इनके पास है, मामला अवेलेबल है। आर्द्रताग्राही नाभिक है, वाटर वेपर जो है, हवा में आर्द्रता भी है, सब कुछ है इनके पास। तो ये बारिश करते हैं। क्लियर? ये दोनों प्रकार के बादल बारिश करते हैं। रेनफॉल इनसे होता है, बादल बारिश करते हैं। क्लियर? अब सर पहचानूंगा कैसे मैं? तो मैं कहूंगा ये देख लो, इस तरह से पहचानोगे। अगर कहीं ये बादल आपको लेयर्स के फॉर्म में मिले, कैसे? लेयर्स, ये देख लो, ये देख लो, लेयर्स मिल रहे हैं अभी आपको यहाँ पे। अगर इस प्रकार के लेयर्स आपको कहीं मिले, तुरंत चिल्ला के बोलिएगा उच्च स्तरीय अल्टो स्ट्रेटस है ये। तो क्या है? अल्टो स्ट्रेटस। क्लियर? और देख लो, अगर इस तरह की लेयर्स में मिले, लेयर्स में मिले, इसमें लेयर्स में, चिल्ला के बोलिएगा क्या? सर मैं इनका नाम बता सकता हूँ, ये अल्ट्रोस्टेटस हैं, उच्च स्तरीय बादल हैं, और 4 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं, बारिश करते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से यही बारिश करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक बरसात यही करते हैं अल्ट्रोस्टेटस। क्षेत्र मतलब ज्यादा बड़े क्षेत्रफल में बारिश। क्लियर? सबसे ज्यादा बारिश करने वाले नहीं बता रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा बारिश करने वाले बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा बारिश करने वाले अभी आना बाकी हैं, तब तक इनसे काम चलाओ। स्टेटस हो गया आपका अल्ट्रो स्टेटस। नेक्स्ट वन था आपका अल्टो क्यूमुलस, उसको भी देख लो कैसे मिलेंगे। सर मैंने ऐसे बादल तो बहुत देखे हैं, बट आज तक नाम नहीं मालूम था। ये भी नहीं मालूम था कि कितनी ऊंचाई पे मिल रहे हैं, काम क्या करते हैं, बारिश करते हैं कि नहीं करते हैं। सर कुछ नहीं मालूम था इनके बारे में, आज पहली बार जान पाया हूँ कि ये बादल कौन से हैं, नाम क्या है, उनका काम क्या है, और कितनी ऊंचाई पे मिल रहे हैं। क्लियर? एक और देख लो, समझ ना आए तो। अरे सर मजा आ गया, बहुत देखे हैं ऐसे बादल जो है अपन लोगों ने। रुई के फॉर्म में है, किसमें? रुई के फॉर्म में। और अल्टो लगा है, अल्टो समझ जाओ मध्यम ऊंचाई वाले बादलों की बात हो रही है, अगर अल्टो लगा है तो। बस दैट्स इट। अल्टो लगा है तो मध्यम ऊंचाई वाले। हिंदी माध्यम अगर उच्च लिखे तो सिर्रस मत समझ लेना, सिर्रस में केवल पच्छाव लिखा होगा, सिर्रस लिखा होगा। अधिकतम ऊंचाई वालों पे ध्यान रखना है, सिर्रस वर्ड आ जाए, पच्छाव वर्ड आ जाए तो। अगर उसमें उच्च या मध्यम या अल्टो लगा हुआ है तो क्लियर मध्यम ऊंचाई वाले बादल हैं, वर्षा करते हैं। सब कुछ सामान इनके पास अवेलेबल है, खाने का, पीने का, नहाने का, सब। दो प्रकार के बादल वहां मिल रहे थे अपने। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है भैया अपना? तो नेक्स्ट भी आपको बता देता हूं मैं। ये आपका सरफेस है, पेड़ लगा दिया, तुमको लगे कि हाँ सरफेस है ये। सर पेड़ अच्छा नहीं बन रहा है क्या? अरे अच्छा बना दूंगा, लो मान लो यार पेड़ है। अब जो सर्वाधिक ऊंचाई पे बादल बन रहे थे वो कहाँ पे? 8 से 13 किलोमीटर के ऊंचाई पे। नो रेनफॉल जैसी स्थिति थी। 3 प्रकार के बादल थे। क्लियर? दूसरे जो थे अपने, यहाँ पे इनमें हर एक के आगे सर्रो लगा हुआ दिखेगा, अच्छा लिखा हुआ दिखेगा। दूसरे बादल थे अपने, वो 4 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे बन रहे थे, बारिश करेंगे, 2 प्रकार के थे, बारिश करेंगे ये। इनके आगे अल्टो लिखा हुआ दिखेगा या मध्यम लिखा हुआ दिखेगा, केवल मध्यम या उच्च, बस। अब बात कर लेते हैं अपने लोअर क्लाउड्स की। ऐसे बादल जो कम ऊंचाई पे मिल रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे सर? मैं कहूंगा 0 से 4 किलोमीटर, अर्थात इस जमीन से लेकर 4 किलोमीटर तक। सर क्या जमीन पे भी बादल बनते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल बनते हैं। कोहरा देखा है आपने? कोहरा, सर्दियों में कोहरा,
इसमें तुम्हें कुछ दिखता नहीं है, हाथ में हाथ नहीं दिखता, वही कोहरा। कोहरा क्या है? बेसिकली बादलों का एक प्रकार है। कोहरा क्या है? बादल है ये भी। बाकी बादल ऊपर जाके बन रहे थे, ये यहीं जाके बन गया, इसको ड्यू पॉइंट यहीं मिलेगा नीचे ही, तो ये यहीं पे बादल बन गई। भाई गर्मियों के मौसम में जब वायु की हवा का आर्द्रता सामर्थ्य ज्यादा है तो वो बहुत ऊपर तक उठेगी। जब सर्दियों में हवा की आर्द्रता सामर्थ्य है ही नहीं, उसका RH 100 यहीं पे आपके चरणों में हो गया, आपके घर की छत के ऊपर हो गया उसका RH 100, तो वो ऊपर क्यों जाएगी? क्यों ऊपर जाएगी? वो इतनी मेहनत क्यों करेगी? वो कहेगी भैया मैं नहीं कर रही इतनी मेहनत, मुझे तो यही सब कुछ मिल गया बैठे बिठाए। तो 0 से लेकर 4 किलोमीटर तक जो बादल मिलते हैं उसे हम निम्न स्तरीय बादल कहते हैं। निम्न स्तरीय, इनका स्तर निम्न नहीं है, ऊंचाई के हिसाब से निम्न है बेचारे बस। सर कितने प्रकार के मिलते हैं? तो मैं कहूंगा कि आपको सारा कुछ पता है। बादल कहीं भी मिले, या तो आपको लेयर्स के फॉर्म में मिलेंगे या आपको रुई के फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर? तो सर यहाँ पे जब ऊंचाई के हिसाब से कोई बैरियर ही नहीं है इनके पास, तो इनका तो सीधा सीधा नाम रख देता हूं मैं। क्या नाम रख दोगे भैया? सर एक तो स्टेटस टाइप के मिलेंगे, और सर दूसरे जो हैं वो क्यूमुलस टाइप के मिलेंगे। स्टेटस टाइप के मिलेंगे सर, और सर दूसरे वाले मुझे क्यूमुलस टाइप के मिलेंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे 3 प्रकार के बादल मिलेंगे। तो सर दूसरा इनका हाइब्रिड है क्या? बिल्कुल, स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस, क्यूमुलस ऐसे जो परतों में भी हैं और कपासी भी हैं। स्तरीय कपासी नाम। सर ये तो स्तरीय बादल हो गए, स्तरीय। ये कपासी हो गए, कपासी। और सर ये क्या हो गए? मैं बता दूंगा सर इनका नाम, स्तरीय कपासी। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे 3 प्रकार के बादल मिलने वाले हैं 0 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक। नाम क्या है? एक तो स्टेटस मिलेंगे, एक क्यूमुलस मिलेंगे, और तीसरे स्टेटो क्यूमुलस मिलेंगे। सर बादल तो मिल जाएंगे, वर्षा वर्षा कितनी करेंगे बता दो जरा। तो मैं कहूंगा कि ये उतनी रेनफॉल नहीं कर पाएंगे, कम रेनफॉल कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों? इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास सब कुछ है। इनके पास वाटर वेपर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, कंडेंस होने के लिए इनके पास आर्द्रता ग्राही नाभिक भी है, सब कुछ है। बट एक चीज नहीं है, वो क्या है? इनके पास RH 100 नहीं है। इनका RH मान जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, वो अभी 100% नहीं हुई है। वायु संतृप्त नहीं हुई है, वायु संतृप्त नहीं हुई है। अभी इसका हवा का आर्द्रता सामर्थ्य, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अभी बाकी है, अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये बादल अभी और ऊंचाई पर जाने की संभावना रखते हैं। हवा की ताकत अभी बची हुई है कि मैं तुमको और ले जाऊंगी अभी ऊपर। ऊपर जाएंगे तो दूसरी लेयर में शिफ्ट हो जाएंगे, अल्टो में हो जाए, सर्विस में हो जाए, जहां भी हो जाए। बट हमें इतना मालूम है कि निम्न स्तरीय बादल वर्षा नहीं करते। क्यों नहीं करते? RH 100 नहीं हुआ, वायु संतृप्त नहीं, ये तो है इनके पास, वायु संतृप्त नहीं हुई, RH 100% नहीं हुआ, आर्द्र आर्द्रता सामर्थ्य अभी बाकी है हवा के पास, इसलिए ये बारिश नहीं करेंगे। वायु संतृप्त क्या होता है, RH 100 क्या होता है, ये सब क्या होता है, मेरी पिछली क्लास में जाइए देख लीजिए, अच्छे से बताया है। अब सर मैं पहचानूंगा कैसे? यही देख लो पुरानी तकनीकी अपनी। ये स्तरीय मेघ हैं, लेयर्स, ये वाले मत देखिएगा, ये मैं आगे बताने वाला हूँ। ये देखो, ये बस लेयर्स के फॉर्म में जो मिल रहे हैं ये लेयर्स, बस इनको देखिए आप, बाकी किसी पे ध्यान न दीजिए। क्लियर? लेयर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, और 0 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेंगे। रेनफॉल उतनी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बता दिया। हो गया आपका स्तरीय मेघ देख के, जो चिल्ला के बोलिएगा इस तरह के बादल देख के। नेक्स्ट वन कौन सा था? क्यूमुलस। कौन से? कपासी मेघ कैसे होते हैं? तो कपासी हैं, चाहे वे ऊंचाई पे मिले या मध्यम ऊंचाई पे मिले या निम्न ऊंचाई पे मिले,
इस तरीके के होते हैं। देख लो ये रुई जैसे, ये रुई पड़ी है, इसको उठा के रजाई में भरवा दो। देख लिए कपासी इस तरीके के होते हैं, और कपासी इस तरीके के भी होते हैं, इस तरीके के भी होते हैं कपासी। ये पूरा आपका जो है देख लो, क्यूमुलस क्लियर, स्टेटस स्ट्रेटो क्लियर आपका। अब नेक्स्ट वन तीसरा जो हाइब्रिड था इनका, स्ट्रेटो क्यूमुलस, ये देख लो परतों में भी मिल रहे हैं। देखो ये परतों में भी हैं, बिल्कुल हैं सर। और सर ये कपासी फॉर्म में भी हैं, तो स्तर में भी हैं और कपासी भी हैं। तो क्या नाम है इनका, स्तरीय कपासी, स्तरीय कपासी, स्ट्रेटो क्यूमुलस। क्लियर सर। ये फोटो क्या आपने बादलों के ऊपर जाके खींची है क्या? बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप। हवाई जहाज में बैठ के, मैं हवाई जहाज में बैठ के गया और तुरंत मैंने फोटो क्लिक कर लिया और यहाँ पे लगा दिया। देख लो ये लेयर्स वगैरह भी इनके बने हुए हैं, और रुई के फॉर्म में भी हैं, कॉटन जैसे भी हैं। क्लियर। अब सर ये अपने 3 प्रकार के बादल तो हो गए, सर चौथे प्रकार के बादल कौन से थे? चौथे प्रकार के मैं कहूँगा आपको बता चुका हूँ, ऐसे बादल जो वर्टिकल अवस्था में बन रहे हैं, जो वर्टिकल अवस्था में बन रहे हैं, या मैं कहूँगा क्या ऊर्ध्वाधर अवस्था में बन रहे हैं। ऊर्ध्वाधर क्या होता है? नीचे से इस तरीके से एकदम सीधे, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज तो पता है आपको, इस तरीके से। तो ऐसे क्लाउड जो वर्टिकली बन रहे हैं, यहाँ से ऐसे क्लाउड बन रहे हैं जो, वो कौन से हैं? वर्टिकल डेवलपमेंट, बादलों का ऐसा प्रकार जो वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल बन रहा है। सर ऐसे बादल कब कब बनते हैं? तो मैं कहूँगा ऐसे बादल कई एक प्रकार से बन सकते हैं। कैसे कैसे? या तो हवाएं जो हैं वो जो फ्रंट बनाए, फ्रंट बनाए, हवाओं का अपलिफ्टमेंट जो है वो फ्रंटल तरीके से हो। क्या है शॉर्ट में अभी बता दूंगा, कल इस पे एक सेपरेट लेक्चर रहेगा। और या सर संवहन, कन्वेक्शनली, कन्वेक्शनली हवाएं राइज कर रही हों, कन्वेक्शनली, संवहनीय रूप से, संवहनीय रूप से। ये क्या होता है? हवाएं सरफेस से वर्टिकल अवस्था में ऐसे 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 राइज करते हुए ऊपर की ओर जाएं, ऐसे राइज करते हुए ऊपर की ओर जाएं, तो ये कन्वेक्शनली राइज होता है। या फिर हवाएं कोई पर्वत, माउंटेन वगैरह है, हवाएं इधर से आ रही हैं, अब इधर से आ तो सीधी रही थी, बट इनके मार्ग में ये रुकावट आ गई, अब इनको ऊपर उठना पड़ेगा। पहाड़ को तो धकेल नहीं सकती ये, अब इनको ऊपर उठना पड़ेगा। तो क्या ये वर्टिकल नहीं हो जाएंगी? क्या ये रॉकेट नहीं बन जाएंगी? हवाएं एकदम खड़ी हो जाएंगी। देखो ये यहाँ से आई और खड़ी हो गई, रॉकेट बन गई ये। तो इस अवस्था में भी इन ऐसे प्रकार के बादलों का निर्माण हो सकता है। क्लियर। अब क्या है, कैसे है, ये देख लो। पहले मैं आपको बता दूं कि तो फ्रंट क्या होते हैं, उसके बाद आप बादलों को देखना। तो 2 अलग अलग तापमान की वायु राशियां, देखो कोल्ड हवा, ठंडी हवा है, और ये जो है गर्म हवा है। ठंडी हवा इधर से आ रही थी, आपके इस साइड से आ रही थी ठंडी हवा, गर्म हवा इस साइड से आ रही थी। अब दोनों की टक्कर हुई तो ठंडी हवा डेंस है, भारी है, तो ये तो ऊपर उठने से रही, ये इस गर्म हवा को धक्का लगाएगी, तो गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर जाएगी और बादलों का निर्माण करेगी। बादलों का निर्माण कैसे करेगी? NLR के जरिए, नॉर्मल लैप्स रेट के जरिए। तापमान में कमी हो रही है, वायु संतृप्त होने की अवस्था में आ जाएगी, RH 100 हो जाएगा, तो बादल बन जाएंगे। जब बादल बन जाएंगे तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास ये कंडेंस हो जाएंगे, पानी की बूंदों में बदल जाएंगे, और इतने बड़े क्षेत्र में भारी बारिश करेंगे। कितनी भारी बारिश? बहुत तेज। तो जो मध्यम ऊंचाई के बादल थे वो ज्यादा एरिया में बारिश कर रहे थे, बहुत बड़े एरिया में, लेकिन ये कंपेरेटिवली छोटे एरिया में बारिश करेंगे, बट बहुत तेज बारिश करेंगे। तो सर वर्टिकल बादल कितने प्रकार के होते हैं? वर्टिकल बादल कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूंगा आओ तुमको बता ही देता हूं कितने प्रकार के होते हैं।
वर्टिकल बादल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कैसे? दो प्रकार के। तो सर ये दो प्रकार के कैसे? तो इनका भी थोड़ा हाइट का इशू है। अब हाइट का इशू क्या है कि यहाँ से हवाएं राइज करी, चाहे वो ओरोग्राफिकली करी, चाहे वो कन्वेक्शनली करी, चाहे वो फ्रंटल तरीके से बाताग्र तरीके से करी, वो वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हवाओं का हुआ तो यहाँ से बादल बनना शुरू शुरू शुरू। अब यहाँ पे जो कम ऊंचाई पे जो बादल बन जाएंगे, मैं उनको कहूंगा क्या? निम्बो स्ट्रेटस। निम्बो स्ट्रेटस बिल्कुल याद रहेंगे, घबराइएगा नहीं। स्टेटस तो आपका पता है पहले कि परतों के फॉर्म में मिलेंगे सर। पर ये निम्बो क्या आ गया नया? मैं कहूंगा कुछ नया नहीं आया है। जहां भी निम्बो दिखे वर्षा लिख दो बस उसकी जगह पे, समझ जाओगे ये वर्षा करने वाले मेघ हैं। क्या करने वाले मेघ हैं? वर्षा करने वाले मेघ हैं। और सर जहां जहां भी निम्बो दिखेगा मैं वर्षा लगा दूंगा, बिल्कुल लगा दो। और ये ऊपर बादल बन रहे हैं जो हायर हाइट्स पे, इनको कहते हैं क्या? क्यूमुलो निम्बस। क्यूमुलो निम्बस। सर हिंदी में बता देते, कपासी बरसी मेघ। कपासी बरसी मेघ इनका नाम है। और सुनो, ये कपासी बरसी मेघ भूलने नहीं है। सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा और आंधी तूफान ओले झंझावात बिजली का गिरना अकड़कना सब कुछ इनमें होता है। ये ऑल इन वन, वन मैन आर्मी है ये, वन मैन आर्मी। इनके पास सब कुछ है। बहुत तेज बारिश कर सकते हैं, बहुत तेज ओले गिरवा सकते हैं, बहुत तेज आंधी तूफान सब कुछ ला सकते हैं ये। तो सबसे अधिक वर्षा कपासी बरसी मेघ करते हैं, ध्यान रखना। सर वो तो मैंने ध्यान रख लिया, मुझे ये तो बता दो कितनी ऊंचाई से कितनी ऊंचाई तक मिलेंगे? मैं कहूंगा ये बादल आपको 0 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर तक मिलेंगे, 13 किलोमीटर तक मिलेंगे। सबसे अधिक वर्षा करेंगे कपासी बरसी मेघ। और ये जो निम्बो स्टेटस है ये भी वर्षा करते हैं, लेकिन उतनी नहीं करते क्योंकि मामला तो पूरा इनका सेटल यहाँ पे हुआ पड़ा है। तो सब कपासी बरसी मेघ सबसे अधिक बारिश करेंगे। सर एक बार इमेज दिखा देते तो थोड़ा अच्छा लगता मुझे। तो निम्बो स्टेटस को पहले देख लो। निम्बो स्टेटस वर्षा स्तरीय, क्लियर? कौन से? वर्षा स्तरीय देखो। और ये बादल तो कॉमन है आपके घर के ऊपर से, ये काले काले मेघ जा रहे हैं ना, काले काले मेघ जा रहे हैं ना, ये देखे होंगे आपने। एकदम ऐसे लगे कि जैसे पूरा अंधेरा छा गया, एकदम से जो है काले काले घने, बहुत तेज बारिश आने वाली है। आप जो है डर गए, आपने तो कपड़े वपड़े उठा के सब घर में पैक कर दिए। कुछ देर बाद मालूम पड़ा कि उन्होंने उतनी बारिश नहीं की जितनी की आपने अपेक्षा की थी। समझ रहे हैं ना? इस तरह के देख लो, ये भी वर्षा स्तरीय मेघ हैं, वर्षा स्तरीय। ये बादल तो आपने कॉमन देखे होंगे, कॉमन। और कहीं अगली बार बारिश के मौसम में ऐसे बादल आपके घर के ऊपर से निकले या आपके घर आए, तुरंत चिल्ला के बोलिएगा वर्षा स्तरीय मेघ हैं ये निम्बो स्टेटस हैं, ये बारिश करेंगे, ये बारिश करेंगे। क्लियर? अब सर वो दूसरा वाला भी दिखा देते जो सर्वाधिक वर्षा करता है, तो मैं कहूंगा इसे भी देख लो। कपासी बरसी, कपासी बरसी क्यूमुलो निम्बस। निम्बस देखते ही बस समझ जाओ कि वर्षा करेगा भैया ये, और बहुत ज्यादा करेगा। क्यूमुलो लिखा है तो कपासी फॉर्म में मिल रहा है, निम्बस तो वर्षा करेगा। अब ये देख लो, ये यहाँ पे हवाओं का वर्टिकल अपलिफ्टमेंट होता है। कन्वेक्शनली हो सकता है, संवहनीय रूप में हो सकता है, ओरोग्राफिक रूप में हो सकता है, और फ्रंट बाताग्र के रूप में भी हवाओं का वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो इस तरह के बादलों का निर्माण करेंगे। अब वर्टिकल अपलिफ्टमेंट इतनी तेज हुआ कि इनको यहाँ से यहाँ तक जाने तक तो सांस ही नहीं आई। उसके बाद फिर ये अपना थोड़ा बहुत सांस आई तो फैलने लगे। अब ये फैलने लगे तो इन्होंने एक जो ये यूनिक शेप धारण की है, इस यूनिक शेप को कहते हैं क्या? एनविल टॉप। एनविल टॉप। अगर कहीं आ जाए कि एनविल शेप क्लाउड किसे कहते हैं, एनविल शेप या एनविल टॉप क्लाउड्स, तो क्यूमुलो निम्बस लगा देना आंख मीच के, कपासी बरसी मेघ लगा देना आंख मीच के।
सर ये एनविल टॉप क्या होता है, एक एग्जांपल बता देते। तो मैं कहूंगा आप कभी मोची के यहाँ गए हो तो जूते वूते ठीक करते हैं उनके यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक स्टैंड होता है उनके पास। उस स्टैंड में जूता घुसा के ये जो है दो चोबे यहाँ पे ठोक देते हैं कील से, एक यहाँ एक यहाँ, हथौड़ा लिया और चोबे ठोक दिए। इस तरीके का जो स्टैंड है इसको एनविल बुलाते हैं, एनविल। तो इसके शेप की वजह से इसको एनविल टाइप क्लाउड कहते हैं। ठीक है, क्लियर, एकदम पानी पानी। नेक्स्ट वन इज, इसे देख लो, इसकी एक और इमेज, ये एनविल टॉप हो गया आपका, ये एनविल टॉप। और ये कौन सा है, क्यूमुलो निम्बस, कपासी बरसी मेघ, बहुत तेज वर्षा करेंगे, आंधी तूफान पानी बिजली जो भी है सब कुछ है इनके पास। इतनी बात क्लियर समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये इन सारे बादलों को एक साथ देख लीजिए, सारे बादलों को एक साथ देख लीजिए, जिससे कि आप थोड़ा अच्छा महसूस करें, थोड़ा अच्छा महसूस करें। हाई लेवल के बादल, उच्च ऊंचाई पे, मध्यम ऊंचाई पे और लो लेवल पे। पता है 0 से 4 किलोमीटर, 4 से 8 किलोमीटर और ये 8 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पे मिल रहे हैं। ये बारिश नहीं करेंगे, सर्रस हो चाहे सर्रो स्टेटस हो चाहे सर्रो क्यूमुलस हो, ये शॉर्ट फॉर्म है सर्रस, बस CI, सर्रो स्टेटस CS, सी सर्रो क्यूमुलस। बारिश नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास आर्द्रता ग्राही नाविक नहीं है। ये अल्टो क्यूमुलस, ए से अल्टो, सी से क्यूमुलस, या अल्टो स्टेटस, ए से अल्टो, एस से स्टेटस। क्लियर, वर्षा करेंगे, सर्वाधिक एरिया पे वर्षा करेंगे। अगले या तो आपका होगा क्यूमुलस, या आपका होगा स्टेटस, या आपका होगा हाइब्रिड स्टेटो क्यूमुलस, बस। बाकी ये दोनों आपके वर्टिकल अपलिफ्टमेंट वाले बादल हैं। कौन कौन से, निम्बो स्टेटस और क्यूमुलो निम्बस। क्लियर, आ गया समझ में, अच्छे से आया है ना, देख लो ये बिल्कुल सही सही समझना है। यहाँ पे आपके 3 प्रकार के बादल हैं, यहाँ पे 2 प्रकार के, यहाँ पे 3 प्रकार के, और वर्टिकली भी आपके ये रहे 2 प्रकार के, क्यूमुलो निम्बस और आपका निम्बो स्टेटस। ये क्यूमुलस इसी का पार्ट है, ठीक है, ये निम्बो स्टेटस इसका पार्ट है। अब मैं आपको एक इमेज और दिखाने वाला हूँ। अब इस इमेज में क्या है, इस इमेज में मैं ये बताने वाला हूँ, ये सूर्य के चारों ओर आपने कभी कभी इस प्रकार का हेलो देखा हो, हेलो, हेलो अराउंड द सन, सन के चारों ओर, तो ये कौन से प्रकार के बादल बनाते हैं, ये सर्रो स्टेटस टाइप के जो बादल हैं, या सर्रो अच्छाव प्रकार के जो बादल हैं, वो इस प्रकार का होलो सूर्य के, हेलो सूर्य के चारों ओर बना लेते हैं। सूर्य के चारों ओर एक वलय, एक रिंग दिखता है, लगता है पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है, बादलों ने सूर्य को घेर लिया है, बस। क्लियर, अगर कहीं आपको लगे कि सन की विजिबिलिटी कम हो गई है, सन कम कम दिखाई दे रहा है, तो उस पे किसका असर है, मध्यम परिवार वालों ने घेर लिया है उसको, अल्ट्रो स्टेटस प्रकार के बादलों ने उसको घेर लिया है, इससे सूर्य कम दिखाई दे रहा है। गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में आप देखते हैं ना कि सूर्य दिन है, दोपहरी पड़ रही है, बट सूर्य गायब हो गया, कहाँ गया वो, घर थोड़ी चला गया छुट्टी लेके, उसको बादलों ने ढक लिया है। कौन से बादलों ने, अल्टो प्रकार के, मध्यम स्तरीय बादलों ने। क्लियर, तो ये आपके हो गए बादल। अब कौन कौन से बादल कहाँ कहाँ पे कैसे बन सकते हैं वो मैं बाद में और बताऊंगा। अब अपन लोग शुरू करते हैं रेनफॉल। तो रेनफॉल भी इसी से तो संबंधित है, कहाँ पे कैसी रेनफॉल होने वाली है, क्या है। क्लियर, तो अपन लोग शुरू करने वाले हैं रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार, वर्षा कितने प्रकार से हो सकती है भाई, वर्षा कितने प्रकार से हो सकती है, तो मैं कहूंगा जितने प्रकार से हवा ऊपर उठ सकती है उतने प्रकार से वर्षा हो सकती है। तो सर हवा कितने प्रकार से ऊपर उठ सकती है,
तो मैं कहूँगा, जो अभी आपको पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ, 3 प्रकार से हवा ऊपर उठ सकती है। या तो वो किसी माउंटेन वगैरह से यहाँ से एयर आ रही थी, इससे टक्कर लगी और ये ऊपर उठ गई, अपलिफ्टमेंट हो गया। या तो ये पर्वतों से टकरा के ऊपर उठे हवा, या एक गर्म हवा है, एक ठंडी हवा है, दोनों की टक्कर हुई और एक गर्म हवा ऊपर उठ जाए, गर्म हवा ऊपर उठ जाए, तो ये भी हवा ऊपर उठ गई। ऊपर उठेगी तो आर्य छंदन होगा, वायु संतृप्त होगी, कंडेंस होगी, वर्षा करेगी। जब ऊपर नहीं उठेगी, सतह की सतह पे घूमती रहेगी, तो कहाँ से वर्षा कर देगी? वायु संतृप्त ही नहीं हो पाएगी। तो हवा का ऊपर उठना भी जरूरी है। और सर तीसरे प्रकार की जो एक है, वो हवा कैसे ऊपर उठ सकती है? कन्वेक्शनली, संवहनीय धाराओं के रूप में हवा ऊपर उठ सकती है। वो तापमान की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। आपको पता है टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो गया अगर सरफेस पे, तो हवाएं ऊपर की ओर राइज करना शुरू कर देती हैं, यहाँ पे लो प्रेशर बना देती हैं, लो प्रेशर, ऊपर की ओर हवाएं जाती हैं। तो 3 प्रकार से मेरी हवाएं राइज कर सकती हैं। तो 3 प्रकार से मैं वर्षा करवा सकता हूँ। कौन कौन सी वर्षा करवा सकता हूँ? सर एक तो ये है, इसको मैं बुलाऊंगा संवहनीय वर्षा, ये कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। कौन सी? संवहनीय वर्षा। सर एक जो पर्वतों से टकरा के ऊपर उठी है, मैं उसको पर्वतीय वर्षा बुला सकता हूँ। क्या? पर्वतीय वर्षा। ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। कौन सी? ओरोग्राफिक। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल। और सर ये आपको पता है, एक ठंडी हवा है, एक गर्म हवा है, दोनों का टक्कर हुई है तो एक वाताग्र का निर्माण किया है, बात बना है यहाँ पे, तो इसको मैं वाताग्र वर्षा बुलाऊंगा। कौन सी? वाताग्र वर्षा। तो 3 प्रकार से आपकी वर्षा हो सकती है। अब शुरू करते हैं कि वर्षा कैसे कैसे। तो आप देख लीजिए, देखो ये इमेज देख लो सबसे पहले तो आप लिए। ये हवाएं आ रही थी, इधर से हवाएं आ रही थी, रास्ते में आ गया कोई आपका पहाड़, हवाओं ने ऊपर उठना शुरू किया, ऊपर उठना शुरू किया। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में कौन कौन से किस किस प्रकार के बादल बनते हैं, आगे बताने वाला हूं। फिलहाल ये समझ लो कि ओरोग्राफिक में हवाएं कैसे राइज करती हैं, कैसे ऊपर की ओर उठती हैं। समझ गए? पहाड़ बीच में आ गया आपका ये, और हवाएं ऊपर उठ गई। नेक्स्ट वन, फ्रंटल लिफ्टिंग, वाताग्र का बनना। वाताग्र में हवा कैसे ऊपर उठती है? ठंडी हवा है ये, आपको दिख रही है, ये गर्म हवा है, टक्कर हुई दोनों की, गर्म हवा ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है अपना कौन सा? कन्वेक्शन, संवहन। तो संवहन कैसे होगा? सोलर हीटिंग आ रही है नीचे, यहाँ पे हीट इसको मिली, हवाएं राइज करना शुरू हो गई। देखो ये हवाएं राइज कर गई, राइज कर गई, ऊपर जाके इन्होंने बादलों का निर्माण कर लिया। तीनों चीज क्लियर? तो चलो अब शुरू कर लेते हैं अपने, कैसे क्या होने वाला है, किसमें क्या। तो सबसे पहले तो आप इसी को देख लो, कन्वेक्शनल रेनफॉल को। बस सूर्य महाराज थे, ये आपके सूर्य महाराज हैं। इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशन के माध्यम से यहाँ पे समुद्र में ऊष्मा दी, इस ऊष्मा से H2O जो वीक बॉन्ड से बने थे अलग अलग होने लगे, और ये लिक्विड गैसियस फॉर्म में ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। उन्होंने ऊपर जाके बादलों का निर्माण किया, और संघनित होकर, संतृप्त होकर, आर्य छंदन होकर इन्होंने बारिश कर दी। यही आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल है, मामला खत्म। क्लियर? कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है ये देख लो। यहाँ पे सी था, ये समुद्र वाटर बॉडी थी, यहाँ से सूर्य महाराज की ऊष्मा आई, हवाएं राइज कर गई, ऊपर जाके ये बादल बना लिए, और वायु संतृप्त होके, कंडेंस होके ये पानी के रूप में बरस गई। खत्म। ये क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरी क्या है? ओरोग्राफिक। अब सर कन्वेक्शनल रेनफॉल में कौन से बादल बनेंगे ये तो बता दो, बाकी तो तुमने सब बता दिया। तो मैं कहूंगा, आपको बताया था, कब बताया था? पहले ही, कि कन्वेक्शनल रेनफॉल में कौन से बादलों का निर्माण होता है? क्यूमुलो निम्बस,
क्यूमुलोनिम्बस प्रकार के बादलों का निर्माण होता है। कपासी वर्षी मेघ का निर्माण होता है। कपासी वर्षी मेघ वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है इनका, तो देख लो। कन्वेक्शनल रेनफॉल में भी हवाओं का अपलिफ्टमेंट वर्टिकल हो रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में हवाएं प्रवाहित हो रही हैं। तो किस प्रकार के बादलों का निर्माण होगा? कपासी वर्षी। क्लियर सर? ये तो ठीक है, तुमने बता दिया। नेक्स्ट वन है अपना ओरोग्राफिक रेनफॉल, पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा? पर्वतीय, जो ऐसी वर्षा जो पर्वतों के हवाओं से टकराने से जो वर्षा हो रही है। देख लो, ये ज्यादा कुछ बताने लायक है नहीं इनमें। ये हवाएं आई और सुनो, अगर हवा में मॉइस्चर होगा, नमी होगी, आर्द्रता होगी, तभी तो वर्षा कर पाएगी। और सूखी हवा आ जाए, पहाड़ों से टकरवा लो, किसी से भी जहाज बनवा दो, तुम उसे रॉकेट बनवा दो, नमी नहीं है तो बादल नहीं बनाएगी, वर्षा नहीं करेगी। वर्षा होने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है कि हवा जो है उसमें नमी होनी चाहिए, उसमें आर्द्रता होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर, एयर में मॉइस्चर की उपस्थिति अनिवार्य है, तभी वर्षा होगी। अब ये एयर साहब आ रही थी इधर से, जो है इसके पास मॉइस्चर भी था, क्योंकि ये किसी वाटर बॉडी के आसपास होके आई थी, तो मॉइस्चर साहब अपने साथ ले आई, इसको मिल गए ये पर्वत वगैरह कोई रास्ते में, उठना शुरू हो गई एनएलआर के जरिए। किसके जरिए? एनएलआर के जरिए। अब मुझे बताओ, ये उठना तो शुरू हो गई, लेकिन कुछ बादल तो यहाँ पे भी बने होंगे, कुछ यहाँ पे बने होंगे, कुछ यहाँ पे बने होंगे, तो क्या ये तीनों प्रकार के बादलों का निर्माण नहीं कर सकती? लो क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स और हाई क्लाउड्स, तीनों प्रकार के बादलों का फॉर्मेशन हो सकता है ओरोग्राफिक रेनफॉल में। ऊंचाई के हिसाब से डिपेंड करेगा कि जो माउंटेन आपको मिला है, इस माउंटेन की हाइट क्या है और स्लोप क्या है। इस माउंटेन की हाइट, ऊंचाई क्या है और स्लोप क्या है। अगर इसकी ऊंचाई ज्यादा हुई, इसकी ऊंचाई मान लो 9 किलोमीटर हो गई, 8 किलोमीटर हो गई, तो 8 किलोमीटर से आपके हाई क्लाउड शुरू हो जाते हैं, 8 से 12, और इसके बाद थोड़ा और जाएंगे ऊपर तो ये पच्छाव मेघ में शामिल हो जाएंगे। अगर यहाँ पे जो कुछ बादल बने होंगे ये अल्टो मेघ में शामिल हो जाएंगे। यहाँ कुछ बने होंगे वो या तो स्ट्रेटोस होंगे या क्यूमुलस होंगे या स्ट्रेटो क्यूमुलस होंगे। अगर इसका स्लोप जो है, ढाल इसका जो है, इसका पर्वत का, अगर इसका ढाल एकदम तीव्र रहा होता, ढाल ऐसे करके ढाल होता है इसका, ऐसे करके, तो हवा एकदम सीधी अपलिफ्टमेंट कर जाती वर्टिकल। और जब हवा वर्टिकल अपलिफ्टमेंट किया तो निम्बो टाइप के बादलों का निर्माण हो जाएगा, निम्बो वर्षा टाइप के बादलों का। क्लियर? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में सभी प्रकार के बादलों का निर्माण हो सकता है। और हवाएं ऊपर गई, एनएलआर के जरिए ठंडी हुई और बादलों का निर्माण हुआ, कंडेंस वगैरह हुआ और बारिश हो गई। अब बारिश जो होनी थी इसी क्षेत्र में हो गई, इसको बोलते हैं क्या? विंडवार्ड स्लोप। विंडवार्ड स्लोप, विंडवार्ड स्लोप, स्लोप, विंडवार्ड स्लोप पे ही हवाएं हमेशा वर्षा करेंगी। जो दूसरा स्लोप है इस साइड, इसको बोलते हैं लीवार्ड स्लोप। लीवार्ड स्लोप वृष्टि छाया क्षेत्र, इधर बारिश नहीं होगी क्योंकि हवाओं की नमी यहाँ पे खत्म हो गई आते आते। इसके बाद तो हवाओं का मॉइस्चर खत्म हो गया, मॉइस्चर रहा ही नहीं। जब नमी नहीं बची तो यहाँ पे वर्षा क्या खाक से करेंगी? ये वर्षा नहीं कर पाएंगी। तो इस क्षेत्र को अपन लोग बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ पे बारिश नहीं होगी। देखो इधर बारिश हुई, ये हरा भरा है पूरा, ये इधर बेचारा रेगिस्तान सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र है अपना। क्लियर? आ गया समझ में? नेक्स्ट वन, ये इमेज और देख लो, जो है कहाँ पे बादल हुए। ये विंड बाढ़ है, ये लीप बाढ़ स्लोप है। यहाँ बारिश होगी, यहाँ बारिश नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चर था हवाओं में यही खत्म कर दिया उन्होंने। अब आगे तो सूखी हवाएं जा रही हैं। नेक्स्ट वन था अपना फ्रंटल रेनफॉल। ये भी आपको सब पता है, बता चुका हूँ पहले ही क्या है मामला है। ठंडी हवा, गर्म हवा दोनों की टक्कर हुई, गर्म हवा ऊपर की ओर उठ गई
वर्टिकल एकदम। और सुनो, ये मैं आगे जब फ्रंट वगैरह आपको पढ़ाऊंगा तो 4 तरह के फ्रंट होते हैं और हर एक फ्रंट में अलग अलग प्रकार के बादलों का निर्माण होना संभव है। तो मैं वहां पे जाके आपको बताऊंगा। आप इतना समझ लो कि फ्रंटल रेनफॉल में दो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर की वायु राशियों का संगम हो रहा है। ये कोल्ड है तो इसको एक गर्म होना पड़ेगा तभी फ्रंट बनेगा। अगर दोनों ठंडी ठंडी या दोनों गर्म गर्म हो गई तो फ्रंट नहीं बनेगा, दोनों घुल मिल जाएंगी आपस में। तो अलग अलग टेम्परेचर की वायु राशियों का होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे वाताग्र का निर्माण होगा। जहाँ पे दोनों हवाएं मिल रही हैं, कन्वर्जेंस कर रही हैं, उसको वाताग्र कहते हैं, वाताग्र। उसके बाद यहाँ पे ये बादल बन जाएंगे और वर्षा हो जाएगी। तो ये आपका फ्रंटल रेनफॉल हो गया, वाताग्र वर्षा। क्लियर? एक दो इमेजेस और देख लो। ठंडी हवा आई, ये गर्म हवा है, दोनों की टक्कर हुई, देखो ये वाताग्र बन गया। ये इसको अपन लोग कहते हैं वाताग्र। अब डिपेंड करता है कि ये ठंडा वाताग्र है या गर्म वाताग्र है। अब कल का टॉपिक है अपना ये कि ठंडा है कि गर्म है। अगर ठंडा वाताग्र हुआ मतलब ठंडी हवा ज्यादा एक्टिव हुई तो ये गर्म हवा की रेल बन जाएगी, रॉकेट बना देगी इसको, और बहुत ऊंचाई तक ये हवाएं जाएंगी, बहुत ऊंचाई तक। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो सर्वाधिक वर्षा करेंगे। देखो लिखा है, ये क्या लिखा है, किसी को दिखा? हैवी प्रेसिपिटेशन, बहुत तेज बारिश। कितनी तेज? बहुत तेज बारिश। और देखो क्या लगे, लीडिंग एज ऑफ कोल्ड फ्रंट, जब ठंडी हवा ज्यादा एक्टिव है, ठंडी हवा ने आके गर्म हवा को टक्कर मारी और गर्म हवा रॉकेट बन गई। क्लियर? और एक डायग्राम और देखते जाओ भाई, आए हो तो। देखो ये आपकी ठंडी हवा है, ये वाली आपकी गर्म हवा है। गर्म हवा ऊपर की ओर राइज करेगी जब दोनों की टक्कर होगी, तो राइज करेगी तो यहाँ पे ये भी बादलों का निर्माण करते जाएगी, बादलों का निर्माण करते जाएगी। और सभी प्रकार के बादलों का निर्माण होगा यहाँ पे सभी प्रकार के बादलों का निर्माण होगा। वो डिपेंड करेगा कि फ्रंट कैसा बना है, गर्म बना है कि ठंडा बना है। अगर गर्म फ्रंट हुआ मतलब गर्म हवा ज्यादा एक्टिव हुई, गर्म हवा की गति ज्यादा है, ठंडी हवा धीमे धीमे आ रही है, तो सभी प्रकार के बादलों का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे नीचे वाले, मध्यम वाले और ऊंचे वाले। अगर कोल्ड फ्रंट बना, ठंडी हवा बहुत तेजी से आई, तो क्यूमुलोनिम्बस जो आपके हैं उन्हीं का निर्माण हो पाएगा बस, क्योंकि उसने पूरी हवा को एकदम रेल बना दी, उसकी रॉकेट बना दी हवा, तो क्यूमुलोनिम्बस का निर्माण होगा। अगर वार्म फ्रंट बना है, गर्म वाताग्र बना है, तो सभी प्रकार के बादलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, चलो। और ये अपना हो गया जो है, ये देख लो। अगर गर्म फ्रंट बनता तो, अगर वार्म फ्रंट होता तो हवाएं धीरे धीरे राइज करती, और बहुत दूर तक जाती। तो देखो ये सर्रस प्रकार के बन गए, सर्रो स्टेटस बन गए, अल्टो स्टेटस बन गए, निम्बो स्टेटस बन गए, सभी प्रकार के बादलों का निर्माण हो गया। इसमें वार्म फ्रंट में, गर्म वाताग्र में, अगर यही कोल्ड वाताग्र होता ना, तो केवल केवल क्यूमुलोनिम्बस, कौन से? क्यूमुलोनिम्बस बादलों का निर्माण हो पाता। दोनों का कंपैरिजन और देख लो, फिर कहो आपके बताया नहीं या दिखाया नहीं। तो ये हवाओं की गति है, कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव है, कोल्ड एयर की स्पीड बहुत ज्यादा है, देखो ये लिखा है। और फ्रंट से बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मैं कल और विस्तार से बताऊंगा। तो ये एकदम वर्टिकल अपलिफ्टमेंट हो गया। अगर वार्म फ्रंट है ना, वार्म, तो ये धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट होगा। और सभी प्रकार के स्टेटस, निम्बो स्टेटस, अल्टो स्टेटस, सर्रो स्टेटस, सभी प्रकार के बादलों का निर्माण करेंगे। तो आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। बाकी एक बात और, अगर आपकी जगह मैं होता और ये पूरी क्लास देखने के बाद मैं रिवीजन करने के लिए बैठता, तो मैं कैसे रिवीजन करता? जिसको जाना है जा सकते हैं, मैं तो केवल रिवीजन का मेथड बताने वाला हूं कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कैसे रिवीजन करता। एक खाली पेज लेता और बैठ जाता, और मैं फिर
रिवाइज करना शुरू करता। कहाँ कहाँ से रिवाइज करता, कैसे करता, मैं बता ही देता हूँ। तो सर ने बताया था कि वर्षा 3 प्रकार से हो सकती है। एक तो पर्वतीय वर्षा बताया था सर ने। कौन सा? पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में कहाँ कहाँ पे हो सकती है? तो सर ने बताया था कि पर्वतीय वर्षा तो ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पे पर्वत ज्यादा हो। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उत्तराखंड का। उत्तराखंड में पर्वतीय वर्षा हो सकती है। और मैंने सुना है कि उत्तराखंड में क्लाउड बरस्ट जैसी स्थिति भी होती है। क्या? क्लाउड बरस्ट, बादलों का फटना। बादल बहुत फटते हैं उत्तराखंड में। वो क्या है? कुछ भी नहीं है। यही है कि एकदम हवा का अपलिफ्टमेंट सीधे हो गया और क्यूमुलो निम्बस बादलों का निर्माण कर लिया और किसी छोटे पर्टिकुलर स्थान पे पूरे के पूरे बादल बरस गए। इतनी तेज बारिश हो गई कि बाढ़ जैसी आ गई। लोगों ने कहा कि बादल फट गया। ये तो कुछ भी नहीं है बादल का फटना। कहीं भी सुनो समझ जाना कि हवा एकदम वर्टिकल खड़ी हो गई, हवा रॉकेट बन गई है और उसने क्यूमुलो निम्बस बादलों का निर्माण किया है और पूरे बादल किसी छोटे एरिया में जाके बरस गए हैं। जो कहीं ज्यादा एरिया में जाके बरसते तो उतना पानी नहीं दिखता। अब छोटे एरिया में ज्यादा पानी गिरा दोगे तो क्या हुआ? बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। लोगों ने कहा कि बादल फट गया। बस पर्वतीय वर्षा हो गई। सर इसमें कौन कौन से क्लाउड्स का? तो सभी प्रकार के बादल, सभी प्रकार के बादलों का बनना संभव है। डिपेंड करेगा कि जो पर्वत रास्ते में आया है उसका स्लोप क्या है। क्या है उसका स्लोप? कितना है? ढाल, ढाल जो होता है ना, ढाल ढाल। और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, इस पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, सर ने बताया था कि संवहनीय वर्षा भी होती है एक। संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा कहाँ पे होती है? जहाँ पे कोई वाटर बॉडी से टेम्परेचर की वजह से हवाएं वर्टिकली राइज कर जाएं। तो वर्टिकली राइज कर जाएंगी हवाएं तो सर क्यूमुलो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस निम्बस बादलों का निर्माण होगा। और आंधी, इनमें क्यूमुलो निम्बस सर्वाधिक वर्षा करते हैं। इसका निर्माण होगा क्यूमुलो निम्बस बादलों का। और सर मेरे यहाँ संवहनीय वर्षा कब होती है? तो मैं कहूंगा कि आपके यहाँ पे संवहनीय वर्षा प्री मानसून नहीं, प्री नहीं, मॉनसून में होती है। मॉनसून में आपके यहाँ जो वर्षा आती है ना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से, वो वर्षा संवहनीय वर्षा ही होती है। पर्वतीय वर्षा जो है कुछ एक रीजन्स के हिसाब से होती है जहाँ पे पर्वतों की संख्या ज्यादा है। मॉइस्ट एयर आई, पर्वतों से टकराई और वर्षा हो गई। बस अब अपने इंडिया में जो है मॉनसून में संवहनीय वर्षा होती है, इतना याद रखिएगा। और इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे या विषुवत रेखा पे भी संवहनीय वर्षा होती है। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे भी संवहनीय वर्षा वर्ष भर होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे होती है। सर्वाधिक तापमान कहाँ पे है? भूमध्य रेखा पे। पूरे दिन गर्मी, पूरे दिन इवोपराइजेशन बाष्पीकरण और पूरे दिन वर्षा, सारी चीज। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। तो जब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो व्यक्ति की वर्क कैपेसिटी हो जाती है कम, इसलिए बीमारियां भी फैलती हैं बहुत ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि सर्वाधिक बीमारियां अफ्रीका महाद्वीप में ही जन्म लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे है तो दिन भर वर्षा, दिन भर गर्मी, ज्यादा आर्द्रता। और ज्यादा आर्द्रता की वजह से व्यक्ति की वर्क एफिशिएंसी भी हो जाती है कम। तो सर्वाधिक गरीब देश आपको अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलेंगे क्योंकि लोगों की वर्क एफिशिएंसी थोड़ी कम, मतलब कार्य करने लायक जो है उतना अच्छा माहौल नहीं है जितना यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में है। ठीक है, ये आपका हो गया क्लियर भूमध्य रेखा। हाँ, नेक्स्ट बताया था सर ने कि फ्रंटल रेनफॉल, वाताग्र वर्षा। कौन सी? वाताग्र वर्षा। सर ने कहा था कि दो अलग अलग तापमान वाली वायु राशियां, ये है वार्म, ये है गर्म, और एक दूसरे तापमान वाली वायु राशि, एक ठंडी तापमान वाली वायु राशि कोल्ड, दोनों का कन्वर्जेंस होगा, अभिसरण होगा। तो कोल्ड लेयर है, ठंडी डेंस है,
वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी, रॉकेट बन जाएगी। और जब ये रॉकेट बनेगी तो सभी प्रकार के बादलों का निर्माण करेगी, सभी प्रकार के बादल। कुछ यहाँ पे बन जाएंगे, कुछ यहाँ पे बन जाएंगे, कुछ यहाँ पे बन जाएंगे। और अगर कोल्ड फ्रंट एक्टिव हुआ, कोल्ड फ्रंट बना, तो क्यूमुलोनिम्बस बन जाएगा, जो है क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि ये एकदम वर्टिकली राइज कर जाएगी बस। और ये वाताग्र वर्षा कहाँ पे होती है? तो उसमें कहूंगा सर, इंडिया में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा जो होती है सर्दियों में, दिसंबर जनवरी में, वो फ्रंटल रेनफॉल होती है। भूमध्य सागर से जो हवाएं आ रही होती हैं वो अपने साथ मॉइस्चर वगैरह लेके आ रही होती हैं और अब फ्रंटल रेनफॉल करती हैं। और कहाँ पे हो सकती है सर पश्चिमी वर्षा? मैं कहूंगा मिड लैटिट्यूड्स पे, मिड लैटिट्यूड्स पे। ये कहाँ पे है सर? तो मैं कहूंगा ये आप मान लो कि 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के बीच तक, 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों पे, उच्च अक्षांशों पे इस प्रकार की वर्षा होती है। क्योंकि पोल पे जो आपका ध्रुव है वहां पे ठंडा, वहां से आने वाली हवाएं ठंडी हैं और इक्वेटर से जाने वाली हवाएं गर्म है। दोनों की टक्कर होगी, एक ऊपर उठ जाएगी, एक नीचे, और वाताग्र का निर्माण करेंगे और वर्षा होगी। उस तरीके से है मामला पूरा। अब इसमें कौन कौन से बादल, ये मैंने बता दिए, इसमें भी सारे बादल बता दिए, यहाँ पे भी सारे बादल बता दिए। और सर मुझे अगर बादलों का रिवीजन भी साथ में करना है तो कुछ भी नहीं है, बस वही, ये हाई हाइट्स के क्लाउड, हायर हाइट्स के क्लाउड, 8 से 13 किलोमीटर सर ने बताया था, 8 से 13 किलोमीटर सर ने बताया है। और सर ने कहा था जहां भी ये दिखें तो कैसे पहचानोगे कि सर्रो वर्ड पे पहले लगा होगा या सर्रस लगा होगा। एक तो सर्रस मिलता है और इसके पीछे आप स्टेटस लगा दोगे, स्टेटस लगा दोगे, या इसके पीछे आप क्यूमुलस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? क्यूमुलस। या तो सर्रस हो, या सर्रो स्टेटस हो, या सर्रो क्यूमुलस हो। 3 प्रकार के मिलते हैं। वर्षा नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे आर्द्रता ग्राही नाविक नहीं है। क्लियर। दूसरी लेयर में आ जाओ, सर ने कहा था अल्टो वर्ल्ड को याद रखना, अल्टो को 4 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलने वाले हैं। अल्टो के पीछे 2 वर्ड और लगा दो, या तो स्टेटस लगा दो, स्टेटस, या फिर जो है क्यूमुलस लगा दो बस। रेनफॉल करेंगे, सर्वाधिक एरिया पे रेनफॉल करेंगे क्योंकि इनके पास सब कुछ है, वन मैन आर्मी। नंबर तीसरे, कम ऊंचाई वाले, कम ऊंचाई वाले कितने, 0 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई वाले। कुछ भी याद नहीं रखना, या तो वो स्टेटस होंगे, या क्यूमुलस होंगे, या स्ट्रेटो क्यूमुलस, दोनों का हाइब्रिड होंगे। क्या होंगे? स्ट्रेटो क्यूमुलस। और हिंदी इंग्लिश टेंशन नहीं लेनी, सब पहले मैं बता चुका हूँ, बस मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आप होते तो आप भी ऐसे ही रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। इनसे उतनी बारिश नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि सर यहाँ पे RH इनका 100 नहीं होगा, वायु संतृप्त नहीं होगी, वायु संघनित नहीं होगी, तो वर्षा नहीं होगी। क्लियर। और एक और बादल होते हैं, कौन से वाले? सर वर्टिकल वाले। सर वर्टिकल वालों का मामला क्या है? तो मैं आपको ये भी बताए दे रहा हूँ वर्टिकल क्या है। तुमको नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ। हवाएं अगर वर्टिकल राइज कर जाएं, वर्टिकल राइज कर जाएं, तो इस प्रकार के बादलों का फॉर्मेशन होता है। और ये 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। 2 प्रकार के बादल मिलते हैं। निम्बो वर्ड लिखा आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इनका फॉर्मेशन वर्टिकली हुआ है, या तो संवन के माध्यम से हुआ है, या तो नहीं, मैं कहता हूं कि आप केवल संवन वर्ड याद रखिए ज्यादातर, या इनका फ्रंट के बनने से हुआ है। कौन सा फ्रंट? तो मैं कहूंगा कोल्ड फ्रंट के बनने से हुआ है इनका निर्माण। यहाँ पे 2 प्रकार के बादल मिलते हैं, या तो वो क्यूमुलोनिम्बस होंगे, तो क्यूमुलोनिम्बस, या फिर वो निम्बो स्टेटस होंगे बस। क्यूमुलोनिम्बस सर्वाधिक वर्षा करते हैं, आंधी तूफान झंझावात सब कुछ इन्हीं से आता है। क्लियर। ठीक है, तो फिर मेरा रिवीजन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप भी रिवीजन कर लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। और बिना रिवीजन के तो कुछ भी याद नहीं रहने वाला आपको, ध्यान रखिएगा। रिवीजन मस्ट है, करना ही करना है आपको। 1 दिन में, 2 दिन में, 8 दिन में, महीने भर में, 3 महीने बाद, जैसे भी आपका शेड्यूल बना हो उसी हिसाब से।
ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में, और तब तक के लिए बाय।